Okay, let's revise all the steps in the books of selling company. मास्टर की मैंने आपको यहां पे दिया है. फर्स्ट स्टेप P, purchase consideration calculation. What is purchase consideration? Anything which the purchasing company gives to the equity shareholders and preference shareholders of the selling company is called as PC. इस सम में परचेसिंग कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कैश दे रहा है, परचेसिंग कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कैश दे रहा है, परचेसिंग कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दे रहा है और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है. वो पीसी कैलकुलेशन है. जस्ट रिमाइंडर, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज पीसी. फर्स्ट स्टेप इज पीसी, परचेज कंसिडरेशन. सेकेंड स्टेप इज ओपन वेरियस अकाउंट्स. कौन से अकाउंट्स ओपन करने हैं? रियलाइजेशन कैश बैंक कंपलसरी. रियलाइजेशन कैश बैंक कंपलसरी, वो आप याद रख लो. रियलाइजेशन कैश बैंक कंपलसरी. हमारे अपने मतलब हम लोग सेलिंग कंपनी है, तो हमारे अपने कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है. सो हमारे अपने में इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. फिर सामने वाला यानी परचेसिंग कंपनी. हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस होल्डर्स, सामने वाला परचेसिंग कंपनी का अकाउंट. यहां देखिए दोस्तों, रियलाइजेशन कैश और बैंक कंपलसरी. हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमारे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. हमारे अपने हो गए. अभी सामने वाला मतलब अगर हम लोग सेलिंग कंपनी है तो सामने वाला इज परचेसिंग कंपनी, तो परचेसिंग कंपनी. फिर क्या मिला परचेसिंग कंपनी के यहां से क्या मिला, उसका एक अकाउंट ओपन कर दो. तो क्या मिला मालूम है? कैश मिला था, इक्विटी शेयर्स मिला था, प्रेफरेंस शेयर्स मिला था. कैश तो ऑलरेडी ओपन है, कंपलसरी है वो. यहां पे देखियो, इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी. ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन हो गया. फिर आप सब अकाउंट्स ओपन कर दो. फिर टी, ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर एट बैलेंस शीट वैल्यू. ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट वेदर टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर एट बैलेंस शीट वैल्यू इन फर्स्ट फोर अकाउंट्स में ट्रांसफर स्टेज है. ठीक है, जब भी हम लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करते हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना होता है, और जब भी हम असेट साइड ट्रांसफर करते हैं कहीं ना कहीं डेबिट साइड पे. चलो स्टार्ट करते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 तो क्रेडिट साइड में जाएगा. 20,000 है ना, देखो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 20,000. सर ये भी तो प्रेफरेंस शेयर्स है, सर ये भी तो प्रेफरेंस शेयर्स है. नहीं, फर्स्ट 4 अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है. ये सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जाएगा. ये तो वो वाले है जो वहां से आने वाले है, उसमें नहीं. तो मैं डॉट मार रहा हूं, आप जरा देखो, मतलब वो अपना रिवीजन हो गया. चलो, प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जाएंगे, इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएंगे. जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व में पैसा पड़ा हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है. सो 30 and 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स को. बी केयरफुल. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी लायबिलिटी में आता है, कभी एसेट में आता है, कहीं भी आने दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही जाता है. P&L अकाउंट कभी लायबिलिटी में आता है, कभी एसेट में आता है, किधर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स में. हाँ, अगर लायबिलिटी में है तो क्रेडिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा, और अगर असेट में है तो डेबिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा. ठीक है, चलो. हाँ, डिबेंचर्स इज अ लायबिलिटी. जैसे क्रेडिटर्स लोग होते हैं ना पैसा देने का, वैसे डिबेंचर्स इज अ लायबिलिटी. तो वो रियलाइजेशन में जाएगा. डिबेंचर्स विल गो इन रियलाइजेशन. डिबेंचर्स, पेबल्स, आउटस्टैंडिंग, ये सब रियलाइजेशन में जाएगा. चलो मैं डॉट मार रहा हूं, रिवाइज हो गया ये. डिबेंचर्स, पेबल्स एंड, ठीक है. अभी एसेट साइड ट्रांसफर करते हैं.
सर आपने ये पेएबल्स जो 20,000 है वो भी ट्रांसफर किया क्या ट्रांसफर स्टेज में? उधर तो क्रॉस है। परचेसिंग कंपनी ने बोला हमको नहीं चाहिए ट्रेड पेबल्स। परचेसिंग कंपनी बोलते तुम लोग तुम्हारा पे कर लो ट्रेड पेबल्स को, तो भी लेने का सर। टी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट, वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर, सब ट्रांसफर करने का। तो क्रॉस है तो भी ट्रांसफर करने का। हम लोग 30 स्टेज पे है। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, सब इधर है। सर आर लिखा है मतलब नीचे रिवाइज वैल्यू दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग इधर 1 लाख है और नीचे रिवाइज वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 220। सर नया वैल्यू दिया है, रिवाइज वैल्यू दिया है, लेटेस्ट वैल्यू दिया है 220। सर लेटेस्ट वैल्यू लिखो ना। अरे भाई ट्रांसफर स्टेज में बैलेंस शीट वैल्यूज लेना है, रिवाइज वैल्यू नहीं। हम लोग स्टेप टी कर रहे हैं। ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट वेदर टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर एट बैलेंस शीट वैल्यू, वेदर टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर एट बैलेंस शीट वैल्यू एंड फर्स्ट 4 अकाउंट्स। फर्स्ट 4 अकाउंट्स कौन से है? रियलाइजेशन, कैश बैंक, हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। रियलाइजेशन, कैश बैंक, हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्रॉस है। सर क्रॉस है, मत लिखो क्रॉस है। अरे ट्रांसफर स्टेज में ईच एंड एवरी आइटम है बाबा, लिखने का। सर रिवाइज वैल्यू दिया है नीचे, नहीं लेने का रिवाइज वैल्यू। सर तो रिवाइज वैल्यू का क्या करने का, वो हम बाद में देखेंगे। कैश, ट्रांसफर स्टेज में कैश, 2 पॉसिबिलिटी है। सेलिंग कंपनी के गल्ले में जो भी कैश है या बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है, सेलिंग कंपनी के कैश के गल्ले में जो भी पैसा है या बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है, 2 पॉसिबिलिटी। परचेसिंग कंपनी वो कैश भी लेके जाएगा या परचेसिंग कंपनी नहीं लेके जाएगा। मान लो परचेसिंग कंपनी नहीं लेके जाता है वो कैश, सेलिंग कंपनी को बोलता है रखो यार तुम्हारा कैश तुम्हारे पास, काम आएगा तुमको, लिक्विडेशन एक्सपेंस वगैरह के लिए काम आएगा, रखो, हमको नहीं चाहिए। If purchasing company is not taking over the cash of selling company, then it will remain in the cash account. यदि लेकर नहीं गया तो it will remain in the cash account of the selling company. If not taken over, it will remain in the cash account of selling company. तो ये है कैश अकाउंट, ये है सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी के कैश अकाउंट में बैलेंस रहेगा। If NTO not taken over, तो अकाउंट में ही रहेगा एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर टेकन ओवर है, परचेसिंग कंपनी बोलते हैं सब कैश वैश हम लोग लेके जाएगा, तो जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, आप इधर लिखो इफ टेकन ओवर, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट इफ टेकन ओवर। इस सब में नहीं है बिकॉज इस सब में तो नॉट टेकन ओवर। तो कैश के लिए भी केयरफुल, इफ टेकन ओवर रियलाइजेशन में डाल दो, इफ नॉट टेकन ओवर अकाउंट में ही रहेगा ना, एज बैलेंस, अकाउंट में ही रहेगा एज बैलेंस। अंडरराइटिंग कमीशन इज अ फिक्टिशियस एसेट। ये एक फिक्टिशियस एसेट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। आप सोचो ना, अंडरराइटिंग कमीशन मतलब क्या? वो एक खर्चा है, अंडरराइटर्स को दिया था, वो एक खर्चा है ना। तो क्या खर्चा हम बेच सकते हैं? अरे भाई मेरा 10,000 का खर्चा हो गया, ले लो भाई मैं बेच रहा हूं, मेरे को 10,000 रुपया दे दो। क्या हम ये बेच सकते हैं? नो, दिस इज नॉन सेलेबल एसेट। ऑल नॉन सेलेबल एसेट विच कम्स ऑन द एसेट साइड है एसेट साइड में, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा उसको, पैसा नहीं मिलेगा, नो वैल्यू, नॉन सेलेबल। ऐसे को हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। इट इज अ लॉस, पैसा नहीं मिलने वाला है, इट इज अ लॉस, इट इज अ एक्सपेंस। ये एक्चुअली एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस एंड लॉस विल बी बोर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, रिजर्व का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, तो एक्सपेंस और लॉस है तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो ये 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को गया। ठीक है दोस्तों,
सो हम लोग ने ट्रांसफर स्टेज रिवाइज कर लिया. नाउ आर फर्स्ट आर इज रिकॉर्ड पीसी. अभी यहां से डबल एंट्री चालू होगा. डबल एंट्री. फर्स्ट इज परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन, तो कैलकुलेट करके रख दो. सेकेंड इज जस्ट ओपन द अकाउंट, रख दो. थर्ड इज ट्रांसफर स्टेज, ट्रांसफर करो खाली एक एक बार. अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में एक एक बार ट्रांसफर करो. आर स्टेज से अभी डबल एंट्री चालू होगा. आर इज रिकॉर्ड पीसी. रिकॉर्ड पीसी अपना पीसी था 2,02,000 रुपीज. रिकॉर्ड पीसी. व्हाट इज एंट्री फॉर रिकॉर्ड पीसी? परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. दैट इज एंट्री फॉर रिकॉर्ड पीसी. यहां देखिए, परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. तो ये भी अपना रिवाइज हो गया. सब लॉजिकल मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. हमने परचेजिंग कंपनी को डेटर बनाया और रियलाइजेशन में उसका दूसरा इफेक्ट, यानी यहां पे क्रेडिट, बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ इनकम. सो परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन में. दैट वाज रिकॉर्ड पीसी. अभी रिसीव पीसी. अभी रिसीव पीसी. तो क्या क्या मिला आपको? रिसीव करो. हम लोग सेलिंग कंपनी है. वाह, कैश मिला 90. सो कैश कम्स इन. इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन. प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन. रिसीव करो. सो कम्स इन. सो कैश कम्स इन. इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन. प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन. यहां देखिए, ये कैश कम्स इन. इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन. प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कम्स इन. 3 डेबिट हुआ. क्रेडिट किधर जाएगा? यू आर रिसीविंग पीसी. हम लोग सेलिंग कंपनी है. सेलिंग कंपनी इज रिसीविंग पीसी. लेकिन किसने दिया? ये सब किसने दिया? क्रेडिट द गिवर. किसने दिया? परचेजिंग कंपनी ने. सो परचेजिंग कंपनी में आएगा इसका क्रेडिट इफेक्ट. 90, 72, 40. देखो ये परचेजिंग कंपनी 90, 72, 40. सो रिकॉर्ड पीसी, रिसीव पीसी. रिकॉर्ड पीसी, रिसीव पीसी. व्हाट इज रिकॉर्ड पीसी? परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. दैट इज रिकॉर्ड पीसी. व्हाट इज रिसीव पीसी? मिला, कैश मिला, शेयर मिला, प्रेफरेंस मिला. किसने दिया? परचेजिंग कंपनी. आफ्टर आर स्क्वायर, योर परचेजिंग कंपनी अकाउंट गेट्स क्लोज्ड. It gets closed. Check it out. It is getting closed. Step D. Dispose of the assets and liabilities which are not taken over by the purchasing company. Yeah. So, purchasing company जो असेट्स और जो लायबिलिटीज लेने का ना बोला है, क्या हम आपका बिजनेस लेके जाएंगे लेकिन ये एसेट नहीं चाहिए, ये लायबिलिटी नहीं चाहिए, वो सबका फैसला करो. डिस्पोज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर नॉट टेकन ओवर. मतलब अगर परचेजिंग कंपनी को एसेट लेने का ना बोलता है तो सेलिंग कंपनी क्या करेगा? अभी सेलिंग कंपनी तो बंद हो रहा है, क्या करेगा? बेच दो. तो अगर कोई एसेट नहीं लेके गया, बेच दो. तो सेलिंग कंपनी एंट्री क्या पास करेगा? बेचो तो कैश मिलेगा. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश टू रियलाइजेशन. और अगर कोई लायबिलिटी पे नहीं किया ये लोग ने, वो लोग बोलते हैं यार तुम लोग पे कर लेना. परचेजिंग कंपनी बोलता है वो नहीं चाहिए हमको, तुम पे कर लेना. तो पे कर दो. पे करो तो टू कैश और ऊपर रियलाइजेशन. कैश टू रियलाइजेशन, उसका ऑपोजिट है रियलाइजेशन टू कैश.
सो डिस्पोज ऑफ स्टेज इज वेरी इजी। एसेट बेचो, लायबिलिटी पे करो। एसेट बेचा तो कैश आया, एसेट बेचा तो कैश आया, कैश टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी पे किया तो टू कैश, ऊपर रियलाइजेशन, वेरी इजी। लिक्विडेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो पे करो, कैश गया। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस सबने क्या दिया है 8,000, तो पे करो, तो कैश गया, तो टू कैश। और डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, खर्चा पानी इधर आता है। सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। देयर आर टू मोर पॉसिबिलिटीज इन दिस which we will see later. Settle preference shareholders account. Settle preference shareholders account. Preference shareholders को 20 शेयर देने का है, वहां से जो आया है वो उनको दे दो। तो पीसी देखने का, पीसी में ये जो प्रेफरेंस शेयर्स था ना वो उनके लिए है। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स देखो, इधर 40,000 आया हुआ है, डॉट मारा है, मतलब ये हो गया हमारा रिवाइज। तो वो अभी गोज आउट, वो प्रेफरेंस शेयर्स उठा के गोज आउट। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी गोज आउट, और किसको मिला? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी अकाउंट में से गया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला। ठीक है, सो उधर क्रेडिट इधर डेबिट। अभी डबल एंट्री चालू हो गया है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज करो। whichever side that's the balance figure in preference shareholders account, put it into realization. तो इधर 20 क्रेडिट में है, इधर 20 डेबिट में है। अच्छा, लिक्विडेशन का क्या एंट्री देखा हमने? रियलाइजेशन टू कैश बैंक, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। ठीक है, ओके। लास्टली क्लोज ऑल द रिमेनिंग अकाउंट्स and put it into equity shareholders account. Finally, equity shareholders account should tally. एक बार हम लोग कैश अकाउंट का मूवमेंट, कैश का मूवमेंट वापस से स्टडी कर लेते हैं। 30,000 उसने लेने का ना बोला, तो अकाउंट में 30,000 था बैलेंस, प्लस परचेसिंग कंपनी ने 90 कैश दिया, प्लस डेटर्स में से 35 आया, तो टोटल 155। फिर वो किधर गया? 155 किधर गया? ये डेटर्स में से आएगा, तो टोटल है 155, किधर गया? उसमें से क्रेडिटर्स को 20 दिया, लिक्विडेशन का 8,000, और बाकी का बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स को गया। बाकी का बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स को गया। परचेसिंग कंपनी तो बोला हमको नहीं चाहिए, तो जो भी कैश है वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स को गया। ठीक है, अच्छा, अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट स्टडी करते हैं। वेरी नाइस, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट इज वेरी नाइस। दिस इज द डिमांड ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको ऐसा ऐसा चाहिए और ऐसा ऐसा उनका डिमांड हमने फुलफिल किया। वो लोग क्या बोलते हैं? हमारा कैपिटल है 90, दैट इज कैपिटल, हमारा कैपिटल है 90, फिर रिजर्व में 30 पड़ा है, फिर प्रॉफिट में 10 पड़ा है, अभी अभी जो प्रॉफिट हुआ 79। तो ये सब उनकी डिमांड है 209 की। उसमें से 10,000 नहीं मिलेगा। कंपनी ने बोला 10,000 नहीं मिलेगा, इट इज अ fictitious asset, it is a expense, deferred revenue expense, you will have to bear the expense. So 209 में से 10,000 आपको bear करना पड़ेगा, तो बाकी का तो दो। तो 209 minus 10 comes to 199, तो 199 को दे दिया। कैसे दिया उनको? 199 कैसे दिया? तो कैश अभी अभी दिया 127, और ये जो इक्विटी शेयर आया था वो भी उनको दिया, तो उनके हाथ में टोटल 199 आया। इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में टोटल 199। ठीक है माय फ्रेंड्स, नाउ आप इसको याद रखने का कोई भी टेक्निक कर सकते हो। आप इसका कोई भी टेक्निक कर सकते हो याद रखने के लिए। अगर मुझे आपको याद रखाना इन द स्टोरी फॉर्म, तो एक भैया था, उसकी दो दीदी, रेणुका दीदी, राखी दीदी। तो भैया रक्षाबंधन के दिन उनके घर जाता है और बुके लेके जाता है, या लेटर से मिठाई लेके जाता है, मिठाई लेके जाता है, पेड़े लेके जाता है। तो रेणुका दीदी और राखी दीदी नाराज हो गई।
क्यों नाराज हो गई? तो रेणुका और राखी दीदी के जो डैडी है उसने इसको कहा, वो भैया जो है गिफ्ट लेके आया था पेड़ा, उसको बोला, पगले ओ तेरी रेखा और रेणुका दीदी लाइक्स स्वीट चॉकलेट्स, उनको चॉकलेट्स पसंद है, तो पेड़ा कहां लेके आया? जस्ट अ वे टू रिमेंबर, आप अपना डायलॉग बना सकते हो। पगले ओ तेरी रेणुका और रेखा दीदी लाइक्स स्वीट चॉकलेट्स, जस्ट अ वे टू रिमेंबर। आप इसका कुछ भी डायलॉग बना सकते हो, बट दीज आर द स्टेप्स ऑफ द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। ओके फ्रेंड्स, ओके, अभी मैं आपको सब स्टेप्स लिखाता हूं, ठीक है? Okay, I'm writing down the steps now. First is purchase consideration calculation. Net payments method. First, always try this. Net payments method. Then, net assets method. Only if net payments method fails. In this question, अपना काम net payments method से हो गया, therefore I am not discussed in net assets method. मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। नेट पेमेंट्स मेथड के कॉलम्स क्या थे? परचेसिंग कंसिडरेशन जब हमने कैलकुलेट किया, कॉलम्स क्या थे? व्हाट इज द परचेसिंग कंपनी गिविंग, फॉर होम, और फिर कैलकुलेशन। अगर प्रिसाइसली एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि परचेसिंग कंपनी क्या देने वाली है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे दिया है, तो फिर आप पेमेंट्स मेथड फॉलो करो। इस सब में क्या था मालूम है? परचेसिंग कंपनी विल गिव ₹10 इन कैश फॉर 1 इक्विटी शेयर। हाँ, तो यू कैन कैलकुलेट ना। अच्छा, फिर परचेसिंग कंपनी विल गिव मेरे ख्याल से 2 इक्विटी शेयर्स। परचेसिंग कंपनी विल गिव 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 3 ऑफ 10 एट 12, तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। प्रेफरेंस शेयर्स वाले को कुछ 2 शेयर्स दिया था, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। मेरे दोस्तों, वेर एवर एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज पॉसिबल, एग्जैक्ट डिटेल्स दिया है कि क्या क्या पे करने वाले वो लोग, तो फॉलो नेट पेमेंट्स मेथड। कभी कभी वो लोग ऐसा बोलते हैं, सुनो अभी, कभी ऐसा बोलते हैं, एग्जाम्पल है, नॉट रिलेटिंग टू दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, purchasing company will issue 2 equity shares for every 3 equity shares of selling company of ₹10 at ₹12 and the balance in cash. बैलेंस पैसा कैश में देगा। बैलेंस मतलब क्या, कितना देगा एग्जैक्टली बताया नहीं है, बैलेंस कैश में देगा, वो नहीं बोला है बैलेंस मतलब कितना। तो नेट पेमेंट्स मेथड फेल हो गया। देन यू हैव टू फॉलो नेट एसेट्स मेथड। जब भी हम सम लेंगे नेट एसेट्स का आई विल डिस्कस, बट फर्स्ट पहले नेट पेमेंट्स मेथड करो। अगर वो फेल होता है नेट एसेट्स मेथड फेल कभी होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, रफ इंफॉर्मेशन दिया होता है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है, बैलेंस कैश में दिया जाएगा, तो कितना लेकिन नहीं बोला है। एनीवे, फर्स्ट पॉइंट इज परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन, नेट पेमेंट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड, ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, रियलाइजेशन कैश बैंक कंपल्सरी। हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सामने वाला, हमारे अपने के बाद सामने वाला, हमारे अपने के बाद सामने वाला, सामने वाला कौन, हम लोग सेलिंग कंपनी है, सामने वाला कौन, परचेसिंग कंपनी। तो हमारे अपने के बाद सामने वाला, और फिर क्या मिला, क्या मिला, कभी कभी इक्विटी शेयर्स मिलता है परचेसिंग कंपनी का, प्रेफरेंस शेयर्स मिलता है, कभी कभी डिबेंचर्स भी मिलता है, ये सब में नहीं था, लेकिन कभी कभी डिबेंचर्स भी मिलता है। तो कैश मिल सकता है, वो तो ऑलरेडी हम लोग ने कंपल्सरी ओपन किया ही है। कभी कभी आपका कैश बैंक अकाउंट एम्प्टी रहेगा, रहने दो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप ओपन कर लो 5 लाइन का, एम्प्टी रहेगा तो जाने दो। अदरवाइज इफ यू कैन एनालाइज, फर्स्टली एनालाइज कि अगर आपको जरूरत है कैश बैंक का तो खोलो, नहीं तो मत खोलो। नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है तो खोल देने का अकाउंट में, कैश बैंक अकाउंट एम्प्टी रहेगा तो एम्प्टी।
इफ यू आर क्लेवर इनफ टू रीड द क्वेश्चन, टू एनालाइज कि कैश बैंक में एंट्री आएगा कि नहीं, फिर आप एनालाइज करके डिसाइड करो अरे कैश बैंक में तो इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है तो फिर मत खोलो। मैं तो रियलाइजेशन कैश बैंक कंपलसरी खोल देता हूं, ठीक है। सो ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स हो गया। नेक्स्ट स्टेज इज ट्रांसफर स्टेज। सो वी विल सी व्हाट विल बी देयर इन द ट्रांसफर स्टेज। Next is transfer stage. See the wordings of transfer stage properly. Each and every word is important. Transfer each and every item of the balance sheet at the balance sheet value. चलो यहां लिख देते हैं not revised. At the balance sheet value, whether taken over or not taken over. Not taken over is called as NTO. Whether taken over or not taken over. तो लायबिलिटी साइड में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स में रिजर्व्स एंड P&L। लायबिलिटी साइड में P&L हो सकता है, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल अदर लायबिलिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स रियलाइजेशन है। हाँ, बट वेयर टू ट्रांसफर, ये सब कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। क्रेडिट साइड, असेट साइड में कैश बैंक इफ टेकन ओवर रियलाइजेशन, इफ नॉट टेकन ओवर कैश बैंक अकाउंट में ही रहेगा एज टू बैलेंस ब्रॉट अप। फिक्टिशियस एसेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक हेवी एडवर्टाइजमेंट, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस है, दोनों साइड आ सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा, ऑल अदर एसेट्स रियलाइजेशन में जाएगा। लेकिन on debit side, just check out if this is visible on debit side. हाँ, ये रह गया है very important to the first four accounts, transfer stages only first four accounts, ठीक है। ओके, Now we'll see the next step. ठीक है, रिकॉर्ड पीसी, मेरी लैंग्वेज में, थोड़ा फनी लैंग्वेज में, परचेजिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का, दैट इज रिकॉर्ड पीसी। सो परचेजिंग कंपनी डेबिट, टू रियलाइजेशन। वाई परचेजिंग कंपनी डेबिट? बिकॉज ड्यू है, डेटर बन गया हमारा। क्रेडिट income with the PC amount. R is receive the PC. क्या मिला आपको? वो सब comes in and किसने दिया? Credit the giver. किसने दिया? Purchasing company ने। comes in किसने दिया? Purchasing company ने। So credit the giver. So record PC, receive PC. After this, purchasing company account gets automatically closed. Generally close हो जाएगा automatically. Step D, dispose of the assets and liabilities which are not taken over. If asset is not taken over, sell it off. If liability is not taken over, pay it off. एसेट बेचा तो पैसा आया, कैश टू रियलाइजेशन। अगर पे किया लायबिलिटी तो कैश गया, ये ऑपोजिट एंट्रीज है, ये कैश इधर, रियलाइजेशन इधर, ऑपोजिट है। कितने में बेचा वो अमाउंट का एंट्री पास करने का। मान लो कि कोई एसेट था 70,000 का, परचेजिंग कंपनी बोला नहीं चाहिए, तो सेलिंग कंपनी ने बेच दिया 60,000 में, 70 का था 60 में बेचा, तो 10,000 का लॉस हुआ। नो एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। सी हियर, नो एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन अबाउट एज इट गेट्स ऑटोमेटिकली एडजस्टेड।
ठीक है, लायबिलिटी भी जो अमाउंट से पे किया वो, सपोज आपका क्रेडिटर्स है 20,000 और क्वेश्चन में बोला है नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, क्रेडिटर्स आर नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी एंड इट इज पेड ऑफ बाय सेलिंग कंपनी एट 18,000। 20,000 का क्रेडिटर्स था, 18,000 में हो गया तो 2,000 का फायदा हुआ, लेकिन अपने को 2,000 का एंट्री नहीं पास करने का, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, सो दैट वाज अवर स्टेप डी, रिकॉर्ड पीसी, रिसीव पीसी। स्टेप डी, डिस्पोज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर। ठीक है, आगे का हम लोग देखते हैं अभी। लिक्विडेशन एक्सपेंस, इफ पेड बाय सेलिंग कंपनी, इफ पेड बाय परचेसिंग कंपनी। इस सब में इट वॉज पेड बाय सेलिंग कंपनी। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कि कौन भरने वाला है, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट इट इज पेड बाय सेलिंग कंपनी। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कौन भरेगा? जो कंपनी लिक्विडेट हो रहा है वो भरेगा यार। अगर कुछ नहीं बोला है तो कॉमन सेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस इज फॉर लिक्विडेशन। तो सेलिंग कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, वाउंड अप हो रहा है, तो वो भरेगा। सो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इट इज पेड बाय सेलिंग कंपनी। एंट्री रियलाइजेशन डेबिट, व्हाई? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। कैश क्रेडिट, व्हाई? बिकॉज इट गोज आउट। इफ पेड बाय परचेसिंग कंपनी, तो परचेसिंग कंपनी में एंट्री आएगा। हम लोग अभी सेलिंग कंपनी सीख रहे हैं। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। अगर आपको बोला है लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय परचेसिंग कंपनी, तो सेलिंग कंपनी की बुक्स में उसका नो एंट्री। सिंपल तरीका है, जो लिक्विडेशन एक्सपेंस भरेगा वो एंट्री पास करेगा। अगर सेलिंग कंपनी ने भरा तो ये एंट्री, अगर परचेसिंग कंपनी ने भरा तो सेलिंग कंपनी की बुक्स में नो एंट्री। परचेसिंग कंपनी ने भरा तो परचेसिंग कंपनी पास करेगा, जो भरेगा वो एंट्री करेगा। सर लेकिन क्या एंट्री आएगा? दैट वी विल सी नेक्स्ट सम में, या जब भी हम बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी करेंगे। सेटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वहां से जो आया है वो उनको दे दो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्या उनको देना है? जो भी उनके लिए आया है वहां से। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स आता है, कभी इक्विटी शेयर्स आता है, कभी कभी डिबेंचर्स आता है, कैश आता है, जो भी आया है। क्लोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंसिंग फिगर व्हिचएवर साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कहीं पे भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्रेडिट या डेबिट रियलाइजेशन में डाल दो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट, क्योंकि उनको मिलेगा अभी, सेटल करो उनका अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोले भाई रुको रुको, हम लोग दे रहे हैं तुमको, तो दे दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर, जो भी देना है उनको दे दो। लास्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बंद करो और बैलेंस रियलाइजेशन में। सी फॉर क्लोज, क्लोज ऑल द रिमेनिंग अकाउंट्स एंड ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट शुड टैली। ठीक है माय फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल इन दिस सम। Do like and share my video, subscribe and do not forget to press the bell icon. Bell icon दबाओगे it means मेरी ओर से जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा फटाक से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नया वीडियो आया है। So like, share and subscribe. ठीक है? And also give your comments. That's all.